तो आज हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक को, और बीपीएससी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, सारा इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बना है सब आपको यहाँ भी मिल जाएगा, उसका सबका भी डिस्कशन करते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, तो आइए देखते हैं। यह घटना चक्र का पीवाईक्यू है बीपीएससी का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो सबको पता ही है कि 1773 में पारित किया गया था। तो ये देखिए दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, 56 और 59 बीपीएससी में पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को जो है व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को जो है दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और इसके जो है तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को जो है अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था 1773 में। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, पूछा गया था ये भी 39 बीपीएससी में। नेक्स्ट है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो यह जो है कब सिद्धांत स्वीकार किया गया था प्रतियोगी परीक्षा के लिए? ये 1853 में जो है स्वीकार किया गया था। इसका व्याख्या देख लिया। 1853 में जो है चार्टर एक्ट में जो है एक व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का जो है वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन जो है कंपनी देगी। और डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें जो है 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किया जाता था। और इसमें जो है प्रावधानिक था कि नियुक्तियां और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो है की जाएगी, जिसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 46 बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था। तो ये जो है मीडिया को नियंत्रण करने के लिए 1835 में भी किया गया था, 1867 में भी किया गया था, 87 में और 1908 में। फिर से देख लीजिए 1835, 1867, 1878 और 1908। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका जो है सरकारी नियंत्रण दमनकारियों नीतियों को जो है उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में जो है प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों को पंजीकरण अधिनियम जो है 1867 में। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने जो 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया, जिसके तहत जो है बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाल जा सकता था। और जो है अतिरिक्त नियंत्रण एक्ट जो है लॉर्ड मिंटो जो 1960 में पारित किया था, जिसके तहत जो है किसी प्रशासन को जब्त करने का अधिकार सरकार की होगी, जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काना आरोप हो। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यह कब? तो ये 1919 के आधार था। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तत्कालीन भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का जो है आधार बनी, और इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम में जो है भारत में जो है पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो जो है सुधार द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है
व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। और गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कथन भी एक बार पूछा गया है कि ये किसका कथन था। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये जो है आपको किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1919 1919 का अधिनियम के तहत जो है उच्चायुक्त का सृजन, पद का सृजन किया गया था। अब देख लीजिए कि इस पद का क्या, उच्चायुक्त का क्या सब काम था। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए जो है भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान को खरीदना, ठेका देना, व्यापार हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की जो है देखभाल करना इत्यादि था। और उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का जो है व्यय भारत के साधनों से ही होता था। नेक्स्ट है कि नेहरू डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और उसका विषय था नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट, जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका जो है विषय क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो नेहरू रिपोर्ट जब भी आएगा तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 2 बार पूछा गया है, 56 और 59 में। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिडनेक हेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे और उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है कि जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। और इस चुनौती को जो है भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना के अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 8 सदस्य समिति का जो है अगस्त प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया और संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और इसको जो है मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो है नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू जो है इस रिपोर्ट के लेखक थे और इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है अलग निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार किया गया तथा इस रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी और इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का जो है हर प्रकार से राज्य में पृथकीकरण। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु जो है इंजन नहीं था। तो 1935 का अधिनियम को कहा था। 66 में पूछा गया है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या ने कहा था कि पढ़ ही लिए। 1943 से 64 में जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 47 से 64 तक गुटनिरपेक्ष में विश्वास रखते थे नेहरू जी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो उसी का था, चार्टर एक्ट भी उसी का था, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट उसी का था, ये नहीं था। तो आंसर जो है यही हो जाएगा, डी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1777, चार्टर एक्ट इतना पढ़ ही लिए 1900 में पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस राइट जो 1955 भारत संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये भी दिमाग लगाना चाहिए कि तो अंग्रेज तो 1947 में ही चले गए थे, तो अंग्रेज का कानून के बारे में पूछ रहा है ना।
भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने जो है गुलामी का चार्टर बताया था? तो ये जो है महात्मा गांधी जी नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है गुलामी का चार्टर वो बताया था। मेरे ख्याल से हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर एक्ट बताया था। ये गलत हो जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है गुलामी का चार्टर बताया, और इस अधिनियम ने जो है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे, और इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, क्या समाप्त किया था? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन खत्म हुआ था, और प्रांतीय स्वच्छता लागू की, फलस्वरूप आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, हाँ सही है। प्रांतीय सत्ता सही है। भारत के संघ का प्रस्ताव सही है। 1935 का जो है अधिनियम का मूल्यांकन, ये गलत है। देखिए 70 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। इसका जो है व्याख्या जो है अच्छे से देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में जो है भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का जो है पुनर्गठन और प्रांतीय स्वच्छता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। और इस अधिनियम में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में जो है शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में जो है द्वैध शासन आदि प्रावधान भी किए गए थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक जो है 35 के अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का जो है सभापति चुना गया था। संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो ये कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो अस्थायी तौर पर अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये जो है 1786 का चार्टर था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियों का लेना चाहता था, और 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का जो है अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब तो पारित किया गया था? तो ये जो है 1783 में किया गया था। नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1784 में किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य प्रावधान दे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा भारत के गवर्नर जनरल की परिषदों सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया, और नागरिक और सैन्य अधिकारों को जो है
भारत और ब्रिटेन में जो है अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? कट्टिस को, सर लियोनील कट्टिस, सर लियोनील कट्टिस। सर लियोनिस कट्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उनके द्वैध शासन संबंधी विचार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। और नेक्स्ट है कि 1919 में जो है जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज थे उस समय। कौन थे? 1919 में जो का अधिनियम के समय लॉयड जॉर्ज थे। 2 बार पूछा गया। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। वे वर्ष 1916 से 1922 तक जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर जो है रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसको जो है द्वैध प्रणाली के तहत जो है द्वैध प्रणाली, मुद्दीमन कमेटी जो है को जो है किसकी कार्यप्रणाली में जो है रिपोर्ट देने के लिए? तो देखिए ये द्वैध प्रणाली जब आया था उसके लिए जो है एक उसको जांच पड़ताल करने के लिए एक मुद्दीमन कमेटी का जो है नियुक्त किया गया था। मुद्दीमन कमेटी या मुडीमेन समिति की नियुक्ति जो है 1924 में जो है अलेक्जेंडर मुद्दीमिन के नेतृत्व में हुई थी। और इस समिति को जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है स्थापित संविधान पर जो है द्वैध शासन के मुद्दे पर जो है चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। और ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 भारतीय सदस्य भी थे, जैसे शिव स्वामी अय्यर, आर.पी. परमाजपे और तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस समिति में जो है थे। और इसका रिपोर्ट 1925 में आया था। कब आया था? 1925 में। मुद्दीमन कमेटी देख लिए। अब नेक्स्ट है कि तो ये तो टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा टॉपिक? इसके बाद फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही नया टॉपिक आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यहीं पे स्टॉप करते हैं।